तो आज मैं आप लोगों के समस्त लेकर आ गई हूँ पूरा का पूरा मॉडल पेपर बीए 5th सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर पेपर 1 का 2024-25 एग्जाम के लिए। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट 16 क्वेश्चन आपको मैं बताने वाली हूँ इस बार, जो एग्जाम में पूरी गारंटी है कि आने वाला है। मैं वही क्वेश्चन बताऊंगी जो 100% आएगा, जो हर बार एग्जाम में आता है वही क्वेश्चन बताऊंगी, जो नहीं आएगा वो मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगी। तो आज जो 16 क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ, आपको बस इतना ही तैयार करना है, इससे बाहर आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है और अपनी टेंशन आप लोग ख़त्म कर दीजिए। इन 16 क्वेश्चन के माध्यम से आपके पेपर का सेक्शन ए, बी एंड सी तीनों तैयार हो जाएगा। आपको तीनों के लिए अलग अलग तैयारी नहीं करनी होगी, इन्हीं क्वेश्चन के माध्यम से आप तीनों सेक्शन तैयार कर लेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट ए क्रिटिकल नोट ऑन ट्रेजेडी। ट्रेजेडी के ऊपर तो क्वेश्चन आना ही आना है, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। ट्रेजेडी के ऊपर पूरी वीडियो मैंने बना दी है, पढ़ा दिया है मैंने आपको। सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, राइट ए क्रिटिकल नोट ऑन कॉमेडी। कॉमेडी भी आएगा, सब कुछ पढ़ा चुकी हूँ, ये भी मैंने आपको पढ़ा दिया है। थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज एन एपिक एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। देखो एपिक तो आना ही आना है वेरी शॉर्ट में, एंड जब ये लॉन्ग में दिया जाएगा तो आपसे कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ दिया जाएगा। तो इस तरह से आपका एक क्वेश्चन के थ्रू 2 क्वेश्चन तैयार होगा। आपको अलग अलग से पूरा टेंशन लेके पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो लॉन्ग में एग्जाम्पल के साथ पूछेगा, तो सब कुछ मैंने आपको पढ़ा दिया है एपिक के बारे में। पूरा एग्जाम्पल भी आपको मैंने यूनिट्स में दिया हुआ है, तो आप देख लीजिएगा। फोर्थ इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई द एक्सप्रेशन द पीस ऑफ द ऑगस्टन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ज़रूर पढ़िएगा। आपका फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज कोरस। कोरस क्या है, एग्जामिन द रोल ऑफ द कोरस इन ओडिपस रेक्स। एग्जामिन मतलब होता है जांच कीजिए, यानी कि कोरस जो कोरस है ओडिपस रेक्स, जो ट्रेजेडी है सोफोक्लीस की, तो इस पे कोरस क्या है और कोरस का क्या रोल है, आप ये पढ़ लीजिएगा। ये ट्रेजेडी मैंने पढ़ा दी है पूरा, इस पर जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाती है। तो मतलब हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा हमारे चैनल इंग्लिश लिटरेचर पेपर 1 की प्लेलिस्ट में। आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज रेनेसा। रेनेसा क्या है, हाउ डिड इट इन्फ्लुएंस इंग्लिश लिटरेचर इन द एज ऑफ एलिजाबेथ। एलिजाबेथ एज में इंग्लिश लिटरेचर पर रेनेसा कैसे अपना प्रभाव डालता है। तो देखो 8 यूनिट आपकी है ना, तो 8 यूनिट के ऊपर मैंने 8 वीडियोस अपलोड किए हैं, हर यूनिट के ऊपर अलग अलग। तो आप अगर उन सभी वीडियोस को देख लेंगे तो पक्का पूरी गारंटी है कि आप लोग फेल नहीं होंगे, क्योंकि उस क्वेश्चन वाली वीडियो में मैंने आंसर भी पूरा आपको दिया है, बस क्वेश्चन नहीं दिया है, सभी का आंसर दिया है, और इन सभी क्वेश्चन का आंसर आपको उसी वीडियो में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ मिरेकल एंड मोरालिटी प्लेज इन द डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और मैंने मिरेकल एंड मोरालिटी प्ले को भी पूरा पढ़ा दिया है, तो आप तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट एन एस्से ऑन जॉर्जियन पोएट्री। जॉर्जियन पोएट्री पर एक एस्से लिखिए, तो ये भी पढ़ाया है, आप इसको भी तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, राइट ए नोट ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द विक्टोरियन एज। विक्टोरियन एज की पर कैरेक्टरिस्टिक्स लिखो, मतलब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पर नोट लिखो। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ज़रूर आपके एग्जाम में आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, अटेम्प्ट एन एस्से ऑन द इन्फ्लुएंस ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन ऑन इंग्लिश। फ्रेंच रिवॉल्यूशन का इंग्लिश लिटरेचर पर क्या प्रभाव पड़ा, आप इसको भी तैयार कर लीजिएगा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इवेलुएट चौसर एज द फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री। तो चौसर के ऊपर एक वीडियो डिटेल में मैंने बनाई है, फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री ये थे, तो डिटेल में मैंने पूरा नोट्स के साथ डिस्कस किया है, तो आप ज़रूर देखिएगा, वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी, प्लेलिस्ट में मिल जाएगी आपको। अगला है, डिस्कस ओडिपस रेक्स एज ए ट्रेजिक हीरो। ओडिपस रेक्स जो था इस प्ले में, इसका नाम भी ओडिपस रेक्स था, तो एज अ ट्रेजिक हीरो आप इसके कैरेक्टर को डिस्कस कीजिए। तो हेडिंग बाय हेडिंग कीजिएगा, आपको आंसर बहुत इफेक्टिव होगा आपका आंसर, और आपको पूरे मार्क्स भी मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है, कमेंट ऑन द इलियड एज एन एपिक। इलियड जो है होमर की, उसको एक एपिक के रूप में आप डिस्कस कीजिए। देखो इलियड मैंने पढ़ाया है आपको, क्वेश्चन आंसर भी कराया है, आप देख लीजिएगा। आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बड़ा इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज द मेन थीम ऑफ प्लेटोज द एलिगोरी ऑफ द केव इन द रिपब्लिक। द रिपब्लिक का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लेटो की बुक है ये, तो आप इसको तैयार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ड बाय द टर्म ऑगस्टन एज। Which age in English literature is so called and why? Very very important question.
नेक्स्ट आपका है व्हाट इज साइकोलॉजिकल नॉवेल, डिस्कस इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये 16 क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं जो आपके सिलेबस का बहुत इंपॉर्टेंट है और 8 यूनिट से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने उठाए हैं आपके लिए और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इन सभी क्वेश्चन के आंसर तैयार कर लीजिए, मैं लिंक दे दूंगी प्लेलिस्ट की इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और ऐसे ही इंग्लिश लिटरेचर पेपर 2 का भी आपको चैनल पे मिल जाएगा, बाकी अदर सभी सब्जेक्ट का भी मिल जाएगा। तो अच्छे से एग्जाम की तैयारी कीजिए। बेस्ट ऑफ लक। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।